Hello my dear friends, how are you all? Hope all are doing well, and in this video we are going to find cube of any number within few seconds. आज की इस वीडियो में हम कोई भी नंबर का घन या क्यूब कैसे निकालते हैं 2 डिजिट का नंबर का। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्यूब सबसे पहले क्या होता है? क्यूब मतलब कोई भी नंबर अगर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूब। क्यूब ऑफ 1 क्या होगा? 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 into 1 क्या होगा? 1। बहुत सारे बच्चे 1 into 3 3 लिख लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो क्यूब ऑफ 2 कितना होगा? 2 into 2 into 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 4 2 या कितना होगा? 8 होगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 2 3 या 6। क्यूब ऑफ 2 कितना होगा? 2 3 या 6, जो कि गलत है। मल्टीप्लाई 3 टाइम्स अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 into 2 into 2 कितना होगा? 8 होगा। क्यूब ऑफ 3 कितना होगा? फिर बोलो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 6 का कितना होगा? 216। 7 का 343। 8 का कितना होगा? 512। ठीक है। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 का कितना होगा? कुछ बोलोगे 9 का 729 कितना होगा? 729। 10 का क्यूब कितना होगा? 150। ओके, क्लियर? तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। क्यूब ऑफ 2 इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ 4 इज 64, क्यूब ऑफ 5 is 125, क्यूब ऑफ 6 is 216, क्यूब ऑफ 7 is 343, क्यूब ऑफ 8 is 512, क्यूब ऑफ 9 is 729 एंड क्यूब ऑफ 10 is 120। इतनी सी सारे क्यूब का 1 से लेकर 10 तक क्यूब का आपको याद आना चाहिए। उसके बाद 12 का क्यूब कितना होगा? ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं 12 का क्यूब। सबसे पहले यूनिट में जो है, पहले जो स्टार्टिंग डिजिट की तरह 1 का क्यूब क्या होगा? खुद बोलोगे 1 होगा। उसके बाद 2 का क्यूब कितना होगा? खुद बोलोगे 8 होगा। 2 का क्यूब आया समझ में? पहले स्टार्टिंग डिजिट कितना है? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद 1 का दुगना मतलब 1 का दुगना कितना होगा? पहले देखो 1 का दुगना 2 होगा। ठीक है, नहीं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 into 2। आया समझ में? नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो, स्टार्टिंग डिजिट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 into 2 is 2। उसके बाद एंडिंग डिजिट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 4 होगा। 4 into 1 4। आया समझ में? पहले 1 का स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर 1 into 2 is 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4 into 1 is 1 4। ठीक है, तो 2 का ट्वाइस ऑफ 2 कितना होगा? 4 का दुगना कितना होगा? 8। 20 का दुगना करना है, मतलब 20 का दोनों नंबर है, तो 2 का दुगना कितना होगा? 4 और 4 का दुगना कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद जोड़ लेंगे, 8 का कितना होगा? 8 होगा। 8 plus 4 कितना होगा? 12 होगा। 1 कैरी हुआ, 1 को इधर लिखेंगे। 4 plus 2 6, 6 plus 1 is 7, ये हो गया 1। तो 12 का क्यूब कितना हो गया? 1728। कितना हो? 1728। आया समझ में? अब ध्यान से देखो 13 का क्यूब कैसे निकालोगे? वही तरीका होगा। 13 का क्यूब ध्यान से देखो, 13 का क्यूब सबसे पहले 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। उसके 3 का क्यूब कितना होगा? 27। सबसे पहले स्टार्टिंग डिजिट 1 का क्यूब 1 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 into 3 is 3। स्टार्टिंग डिजिट का स्क्वायर करना है, वर्ग 1 का स्क्वायर 1 into 3 is 3। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना? 9 हुआ। 9 गुना 1 कितना होगा? 9 होगा। अब 20 का दुगना करेंगे, 3 का दुगना कितना होगा? 6 होगा। 9 का दुगना कितना होगा? 18 होगा। अब सबको जोड़ लेंगे, ध्यान से देखो, यूनिट को जोड़ेंगे तो 7 का 7 होगा। 2 इधर कैरी हुआ, 18 plus 2 कितना? 20, 20 plus 9 is 29 हुआ। 29 मतलब किसको लिखेंगे? 9 को लिखेंगे। 2 क्या हो गया? कैरी हो गया। तो 6 plus 3 कितना हुआ? 9, 9 plus 2 11, 11 मतलब 1 को लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। 1 plus 1 कितना हुआ? 2। तो 13 का क्यूब कितना हो गया? 2197। ठीक है, ऐसे ही 14 का क्यूब खुद निकालने की कोशिश करो। 14 का क्यूब ध्यान से देखो, वीडियो को आखिर तक देखो। वीडियो को जब आखिर तक देखोगे खुद को खुद पता चल जाएगा कि क्यूब, कोई भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। खुद बोलोगे सर समझ में आएगा। ठीक है, तो 14 का क्यूब क्या होगा? पहले 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब 1 होगा। उसके बाद 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। आया समझ में? उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 into 4 is कितना होगा? 4। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर मतलब 4 का गुणा 4 से करेंगे। 4 into 4 16, 16 into 1 is 16। आया समझ में? उसके बाद बीच में दुगना करना है। 4 का दुगना कितना होगा? 8 होगा। 16 का दुगना कितना होगा? 32 होगा। अब जोड़ना है, जोड़ना मतलब 4 को 4 होगा, 6 इधर होगा, तो 6 plus 2 is 8, 8 plus 6 is 14, मतलब 4 को लिखेंगे, 1 कैरी हुआ। 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5, 5 इधर जोड़ेंगे,
5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 8 इज 17, 17 मतलब 7 को लिखेंगे, 1 कैरी हुआ, 1 प्लस 1 2। बहुत सारे बच्चे सर जोड़ने का तरीका नहीं समझ में, ध्यान से देखो और एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले 4 को लिखेंगे, ठीक है, 4 को लिखे, 6 के साथ जोड़ेंगे तो 6 के बाद 2 कितना होगा, 8 जमा 6 कितना होगा, 14 होगा, 14 मतलब 4 को लिखेंगे, 1 कैरी हुआ, 1 और 1 कितना होगा 2, 2 जमा 3 कितना होगा 5 होगा, 5 इधर कैरी हो गया, 5 और 8 कितना होगा 13 हुआ, 13 और 4 कितना 17, 17 मतलब 7 को लिखेंगे, 1 कैरी हुआ, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली 15 का क्यूब निकालेंगे, 15 का क्यूब जब निकालेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125 होगा, 5 गुना 5 कितना 125, पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 5 × 5 इज 5, उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 1 का 25, फिर 5 का दुगुना 10 होगा, 25 का दुगुना कितना होगा 50 होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 5, 12 कैरी हो गया, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, ठीक है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8 क्या हो गया कैरी हो गया, ठीक है। 10 जमा 8 कितना 18, 18 जमा 5 कितना 23 होगा, 23 मतलब 2 को 23 मतलब 3 को लिखेंगे, 2 कितना होगा कैरी होगा, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, तो कितना होगा 15 का क्यूब कितना होगा 3375, कितना होगा कोई बोलो 3375। ऐसे 16 का क्यूब सिस्टमेटिक वे में करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। 16 का क्यूब सबसे पहले 16 मतलब 1 को लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा, फिर 6 का क्यूब कितना होगा 6 जमा 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 6 कितना होगा 216 होगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर इंटू 6 कितना होगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 इंटू 1 कितना होगा 36, 6 का दुगुना कितना होगा 12 होगा, 36 का दुगुना कितना होगा 72 होगा। फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे सर 6 ये 21 हुआ, 6 2 8 9 हुआ, 9 मतलब 9, ठीक है, 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, 10 प्लस 2 12, 12 को इधर लिखेंगे, ठीक है, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 6 30, 30 मतलब 0 लिखे, 3 को कैरी किए, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, तो कितना है 4096। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा 4096। सिमिलरली 17 का क्यूब क्या होगा, 17 का क्यूब ध्यान से देखो, 17 का क्यूब 1 का 1 होगा, फिर 7 का क्यूब कितना होगा 343, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 कितना होगा 343, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर इंटू 7 कितना होगा 7 होगा, फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 इंटू 1 कितना होगा 49, 20 का दुगुना करेंगे, इसका ट्वाइस कितना होगा 14, 49 का दुगुना कितना होगा 98। अब सर क्या करेंगे जोड़ेंगे, 3 को 3 हो गया, 34 कैरी हो, ठीक है, ध्यान से देखो 9 और 8 कितना होगा 17 होगा, 17 का कितना होगा 21, 21 मतलब 2 कैरी हो गया, 4 और 2 कितना 6, 6 9 6 जमा 9 कितना 15, 2 कैरी हुआ, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 9 6 जमा 9 कितना 15, 15 और 3 कितना होगा 18 होगा, तो 18 कैरी हो गया, ठीक है। 8 4 12 7 19 हो गया, 19 मतलब 9 को लिखेंगे, 1 कैरी हुआ, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितना होगा आया समझ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली 18 का क्यूब खुद निकालने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद 18 का क्यूब कितना होगा तुरंत करने की कोशिश कीजिए। पहले थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर इससे तो आसान है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जैसे आपको बोलते हैं 86 का होल क्यूब कितना होगा तो आप बहुत टाइम लेंगे, इसलिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। तो 18 का निकाल लिया, 17 का निकाल लिए, अब 18 का 18 मतलब कितना होगा 1 का क्यूब कितना होगा तो खुद बोलोगे 1 होगा, 8 का कितना होगा 512 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इंटू 8 कितना होगा 8 होगा, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 1 जा 60, 8 का कितना होगा 16, 64 का कितना होगा 128 होगा, कितना होगा 128। अब जोड़ने का सही तरीका 2 को लिखेंगे, 51 के लिए हुआ, 8 और 9 कितना 8 1 9 हुआ, 9 9 4 कितना हुआ 13 हुआ, ठीक है। 13 मतलब 1 कैरी हुआ, 6 और 2 8 8 1 9 9 5 14 हुआ, तो मतलब 1 कैरी हुआ, 1 प्लस 1 24, तो 24 इधर आएगा, ठीक है। 24 प्लस 16 कितना हुआ 40, 48 मतलब 8 को लिखेंगे 4 कैरी हो गया, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, तो 18 का क्यूब कितना होगा 5832, कितना होगा 5832, क्लियर।
सिमिलरली 19 का क्यूब खुद निकालने की कोशिश कीजिए। 19 का क्यूब, 19 का क्यूब, ध्यान से देखो 1 का क्यूब कितना होगा 1, उसके बाद 9 का क्यूब कितना होगा 7 to 9 कितना होगा, फिर दो को बोलोगे 7 to 9, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 into 9 कितना होगा 9 होगा, क्लियर। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, 81 into 1 कितना होगा 81, उसके 9 का दुगना 20 का दुगना करेंगे 9 का ट्वाइस कितना होगा 18 होगा, 81 का दुगना कितना होगा 162 होगा। अब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखो, 9 को लिखेंगे ये कितना होगा 72 कैरी हुआ, तो 2 + 1 3, 3 + 2 is 5, 5 हो गया, ठीक है। 7 और 8 15, 15 और 16 कितना 31 हुआ, 31 को क्या करेंगे कैरी हो गया, ठीक है। 8 1 9, 9 जमा 9 कितना 18 हुआ, 18 मतलब 1 कैरी हुआ, 3 जमा 1 4, 4 जमा 1 5 हुआ, ठीक है। 5 और 1 कितना हुआ 6, तो 19 का क्यूब कितना होगा 6859 कितना होगा, फिर वो बोलोगे 6859 कितना होगा 6859। नेक्स्ट 20 का क्यूब आपको पता है 800, ये बताऊं 20 का क्यूब मतलब इसको नहीं करना है, बस एक जीरो है क्यूब निकालना है तो 3 जीरो चिपका देंगे, और 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, ठीक है। सिमिलरली सर 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 21 का क्यूब सबसे पहले 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, उसके बाद 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, उसके बाद ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 into 1 कितना होगा 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 into 2 कितना होगा 2। सबसे पहले हम क्या किए, 2 का क्यूब 8 हुआ, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 into 1 is 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 is 2। उसके बाद 20 का दुगना तो 4 का दुगना कितना होगा 8 होगा, 2 का दुगना कितना होगा 4 होगा, और वो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 4 12, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 to 6 1 को 1 लिख लिया, 2 और 4 कितना हुआ 6 हुआ, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 मतलब 2 लिखे 1 कैरी हुआ, 8 और 1 कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। उसके बाद 22 का क्यूब कैसे होगा, यहाँ से देखो कोई भी नंबर का क्यूब निकालेंगे, इसमें क्या होगा 22 का क्यूब सब बराबर है, तो 2 का क्यूब कितना 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो पहले सबसे 2 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 2 कितना होगा 8 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 कितना होगा 8, 8 का दुगना 16, ये कितना होगा 16। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 16 और 8 जोड़ेंगे 24, 24 मतलब 2 को कैरी हो गया, 16 + 8 कितना हो गया 24, 24 + 6 24 + 2 26। आया समझ में, ध्यान से देखो 16 जमा 8 कितना हो 24 हुआ, 24 मतलब 4 को लिखे 2 को कैरी हुआ, 16 और 8 कितना 24, 24 + 2 कितना 26, 2 कैरी हो गया, 8 जमा 2 कितना होगा 10 होगा, तो 22 का क्यूब कितना होगा 10,648 कितना होगा 10,648, ओके। सिमिलरली 23 का क्यूब क्या होगा, खुद बोलने की कोशिश करो, कोई भी नंबर का क्यूब निकालने की कोशिश कीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2 कितना होगा 8 होगा, 3 का कितना होगा 27 होगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 कितना होगा 12 होगा। आया समझ में, 2 का स्क्वायर गुना 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 गुना 2 कितना होगा 18 होगा। 20 का दुगना तो 12 का दुगना कितना 24, 18 का दुगना कितना होगा 36। 27 मतलब 7 को लिखेंगे, 2 कैरी हो गया, 6 + 2 8, 8 + 8 is 16, तो 1 कैरी हुआ, 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5, तो 5 को कैरी कर देंगे, ठीक है। 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 + 5 is 11, 11 मतलब 1 को लिखे, 1 कैरी हुआ, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 4 इधर कैरी हो गया, 4 + 8 कितना होगा 12, तो 23 का क्यूब कितना हो गया 121, 67, 1 2 1 6 7। ध्यान से देखो 27 मतलब 7 को लिखे, 2 कैरी हो गया, तो 8 जमा 3 कितना 14, 14 2 16 हुआ, 6 लिखे 1 कैरी हो गया, 3 जमा 1 कितना 4, 4 जमा 1 5 और 5 कैरी हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 12 हुआ, 12 कितना हुआ 4 और 2 कितना 6 5 11 हुआ, 11 मतलब 1 को लिखे 1 कैरी हुआ, 2 और 1 3 3 1 4 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो 1 2 1 6 7 क्लियर। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर करेंगे, कोई भी नंबर का क्यूब, ध्यान से देखो 86 का होल क्यूब, नहीं तो कोई भी नंबर
43 का होल क्यूब कितना होगा? कोई भी नंबर अभी सिस्टमेटिक वे में करेंगे, अभी कोई भी नंबर का क्यूब तुरंत करेंगे, ध्यान से देखो। 4 का क्यूब कितना होगा? तुम बोलो तो 4 गुना 4 कितना होगा? 64 होगा। 3 का कितना होगा? 27 आया समझ में? उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना? 16 क्या कितना होगा? 48 कितना होगा? 48। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 गुना 4 कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36। क्लियर? उसके बाद इसका दुगना कितना होगा? 96। इसका दुगना कितना होगा? 72 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, फिर 2 कैरी हो गया, 2 + 2 कितना? 4, 4 + 6 is 10, 10 मतलब 1 कैरी हो गया, 7 + 3 10, 10 + 1 is 11। ओके, उसके बाद 8 और 6 कितना? 14, 14 जमा 1 कितना? 15 होगा। 15 एक को लिखेंगे, 9 जमा 1 10 हुआ, 10 5 15 हुआ। ठीक है, 15 कैरी हो गया, तो 5 4 9 हुआ, फिर 1 7 हुआ। आया समझ में? तो 43 का क्यूब कितना हुआ? 79507। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है हाँ सर समझ में आ रहा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो नहीं सर समझ में नहीं आया लिखना, ठीक है। और जितना भी हो उतना लाइक होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही कोई भी नंबर का क्यूब हम तुरंत निकालेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 76 का होल क्यूब, ध्यान से लिखो 76 का होल क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा? कोई तो फिर बोलोगे सर याद है 340। 6 का कितना है? 216, ठीक है। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना? 49, 49 × 6 कितना होगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 49 × 6, 50 × 6 300, 300 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 294। उसके बाद ध्यान से लिखो 49 × 6 कितना? 6 9 जा 54, तो कितना हो गया? 294। स्पीड में करना 50 जमा 50 गुना 6 कितना होगा? 300, 300 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 294। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना? 36, 36 × 7 कितना होगा? 252। कितना होगा? 252। सही बात क्या? सही हो गया, ठीक है। उसका 20 का दुगना, तो 2 का दुगना 4 होगा, 25 का दुगना 50 होगा, 2 का 4, 2 गुना 4 कितना? 8 होगा, 29 और 2 गुना कितना होगा? आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा लेकिन मेथड होगा, प्रोसीजर वही होगा। तो ध्यान से देखो, पहले 6 को लिखेंगे, 6 हो गया, फिर 21 जोड़ने का सही तरीका देखो, 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 और 4 कितना हुआ? 7 हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो 5 और 2 कितना हुआ? 7 हुआ, 5 और 2 कितना हुआ? 7, 77 हो गया, ठीक है। 7 और 8 कितना? 15, 15 4 कितना हुआ? 19, 19 मतलब 9 को लिखे 1 के हो गया, 9 + 1 10, 10 + 8 कितना? 18, 18 + 7 25, 25 मतलब 5 लिखे, 2 कैरी हो गया, 5 + 2 7, 7 + 2 is 95। अब 95 को जोड़ देंगे, 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा, 34 + 9 कितना होगा? 9 4 कितना होगा? 9 जमा 4 13 होगा, 3 और 1 कितना होगा? 4। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कोई भी नंबर का कोई भी नंबर का हम क्यूब या हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली खुद बोलो 92 का होल क्यूब, ध्यान से देखो 92 का होल क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे? 9 का क्यूब कितना होगा? 729। 2 का कितना होगा? 8 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना? 81, 81 का दुगना कितना होगा? 162, ठीक है। 2 का दुगना कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुना 9 कितना होगा? 36। उसके बाद 20 का दुगना 36 का दुगना कितना होगा? 72 होगा, इसका दुगना कितना होगा? 324 कितना होगा? 2 2 या 4, 2 × 16 32। अब जोड़ने का सही तरीका 8 को लिखेंगे, ये कितना हो गया? 6 + 2 8, 7 + 3 कितना? 10, 10 कैरी हो गया, तो 4 + 2 कितना होगा? 6, 6 + 2 8, 8 + 1 is 9, 3 + 1 is 4, 49 होगा, तो 49 को जोड़ेंगे, 9 जमा 9 कितना होगा? 18, 4 जमा 2 कितना होगा? 6, 6 जमा 1 कैरी है 7, तो 7 7 7 7 8 6 8 8, ठीक है। बोलो ध्यान से देखो 58 का होल क्यूब, 58 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे? वही तरीका होगा, नंबर बदलने से तरीका नहीं बदलेगा, वही तरीका होगा, बार बार वही करने की कोशिश करो। 58 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना होगा? 125, 8 का क्यूब कितना होगा? 512, 8 का क्यूब कितना होगा? 512, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 अष्टे कितना होगा? 200 होगा। उसके बाद 8 का दुगना कितना? 64, 64 गुना 5 कितना होगा? 320, 64 गुना 5 देखो कितना होगा? फिर वो खुद बोलोगे 320 कितना होगा? खुद बोलोगे 320, क्योंकि 7 का 5 गुना कितना? 300 और 7 का 5 गुना 20,
तो 300 जमा 20 कितना होगा, 320 होगा। ठीक है, उसका 20 का दुगना, तो 200 का दुगना कितना होगा, 400। 320 का दुगना कितना होगा, 640। अब इसको जोड़ेंगे, 2 का 2 होगा 51, मतलब 1 प्लस 0 प्लस 0 1 होगा। 5 प्लस 4 इज 9, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, मतलब 1 को लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 6 और 3 कितना हुआ, 9, 9 प्लस 1 कितना हुआ, 10। ध्यान से देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 0 0 0 0 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 5 प्लस 4 कितना, 9, 9 प्लस 2 11, मतलब 1 को लिखे, 1 कैरी हुआ। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 इज 10, 101 हुआ। अब इसमें जोड़ेंगे तो 0 0 1 तो 1 होगा। ठीक है, चल ये कितना होगा, 0 0 0 0 होगा। ठीक है, 4 1 5 2 7 होगा, तो 70 होगा। तो जोड़ लो, 5 कितना होगा, 1951 195112 195112 58 का होगा। अब कुछ नंबर करो, देखो 66 का होगा। 6 का कितना होगा, 6 का 3 गुना 216 होगा। बराबर नंबर है तो सबको 216 लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, तो 6 का 3 टाइम्स हुआ, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 3 टाइम्स हुआ। 216 का दुगना कितना होगा, तो बोलोगे 432 कितना होगा, 432। इसका कितना होगा, 432। अब जोड़ने का तरीका, 6 21 के लिए हुआ, 21 मतलब 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9 हुआ। ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 हो गया, 4 प्लस 2 66 को जोड़ेंगे। ठीक है, 6 जमा 6 कितना, 12 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया, तो 1 कैरी हुआ। ठीक है, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 6 इज 11, मतलब 1 कैरी हुआ, 1 नीचे। 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, 71। अब इसको जोड़ेंगे 61, तो 6 प्लस 1 इज 7, 21 प्लस 7 इज 28, तो कितना हो गया, 287496। 66 का कितना हुआ, 287496। ओके, ध्यान से देखो, 89 का होल क्यूब, 89 का क्यूब मतलब 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होगा, 729, कितना 729। 8 का स्क्वायर कितना, 64, 64 गुना 9 कितना होगा, 9 चौके 36, 3 को लिखेंगे, 9 गुना 6 54, 54 होते कितना होगा, 57, ये हो गया 576। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना, 81, 81 इंटू 8 कितना, 648, कितना हुआ, 648। अब ध्यान से देखो, 20 का दुगना करेंगे, 648 का दुगना तो कितना होगा, 1296। इसका दुगना कितना होगा, खुद बोलो, खुद बोलोगे, 2 6 जा 12, 12 मतलब 2 को लिखेंगे, 1 के लिए हुआ 2 7 जा 15 और 1 40। 2 6 जा 12, 2 को लिखे, 1 के लिए हुआ 2 7 जा 14 प्लस 1 इज 50, 1 के लिए हुआ 2 5 10 और 1 11 हो गया। उसके बाद जोड़ेंगे, केयरफुली जोड़ना है हमें, तो 9 को 9 नेगेटिव लिखेंगे, 72 के लिए हुआ 72, तो 8 जमा 2 कितना, 10, 10 जमा 6 कितना, 16, तो 648 ये हो गया, 648 ये 72। ठीक है, तो 8 जमा 2 10, 10 जमा 6 कितना, 16 हुआ, तो 1 कैरी हो गया, 1 कैरी। ठीक है, 7 और 4 कितना हुआ, 11, 11 में कितना हुआ, 20, 20 और 1 कितना, 21, मतलब 2 कैरी हुआ। 6 जमा 2 8, 8 जमा 2 10 हुआ, 10, ये बार कितना हो गया, 201। अब 201 के साथ जोड़ेंगे, ध्यान से देखो, 6 जमा 2 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हुआ। ठीक है, 7 और 5 कितना हुआ, 12, 2 और 1 3, 3 1 4 4 5 9, 9 हुआ, तो 192 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, 9 प्लस 1 कितना होगा, 10, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 704969। ओके।